इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में कराची दुनिया के 173 शहरों में 170वें नंबर पर आया है और इसे मजमूई तौर पर 100 में से सिर्फ 43 नंबर मिले हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मुआशी मरकज़ दुनिया के 4 नाकाबिले रिहाइश शहरों में शामिल है। इससे नीचे सिर्फ ढाका, तराबलस और दमिश्क है। ये रैंकिंग इसलिए भी गैर मामूली है कि कराची ना तो खाना जंगी का शिकार है, ना किसी बैरूनी हमले की जद में है और ना ही स्टेट कोलैप्स का सामना कर रहा है। इसके बावजूद जब इसका मवाजना इन शहरों से किया जाता है जो जंग, सियासी अदम इस्तेहकाम और तवील बहरानों से गुजर रहे हैं, तो कराची के कई इंडेक्स इन्हीं जैसे हालात की तस्वीर पेश करते हैं। ये सूरत हाल शहरी नज़्म व नस्क, हुकूमती कारकर्दगी और बुनियादी अवामी सहूलतों की फराहमी के बारे में संजीदा सवालात उठाती है। कराची की सबसे बड़ी कमज़ोरी इसका स्टेबिलिटी स्कोर है जो 100 में से सिर्फ 20 है। इस इंडेक्स में जराइम, अमन व अमान, दहशतगर्दी के खतरात और शहरियों के रोज़मर्रा तहफ़्फ़ुज़ का जायज़ा लिया जाता है। 20 का स्कोर कराची को दुनिया के बदतरीन शहरों में शामिल कर देता है। इस्तेहकाम के मामले में कराची का स्कोर दमिश्क के बराबर है जो 173वें नंबर पर दुनिया का आखिरी शहर है। दमिश्क ने एक दहाई से ज़्यादा अरसा खाना जंगी, बड़े पैमाने पर तबाही, मुआशी बहरान, नकुल मकानी और सियासी हलचल देखी है। ये फ़र्क उस वक्त मज़ीद वाज़ेह हो जाता है जब कराची से नीचे मौजूद शहरों को देखा जाए। ढाका जो 171वें नंबर पर है, इस्तेहकाम के इंडेक्स में 45 नंबर हासिल करता है जो कराची के मुकाबले में दुगना से भी ज़्यादा है। इसी तरह तराबलस जो 172वें नंबर पर है, इस्तेहकाम में 30 नंबर हासिल करता है। लीबिया कई बरसों से सियासी तकसीम और मुसल्लह तनाज़ात के असरात से गुजर रहा है, लेकिन इसके बावजूद तराबलस इस अहम इंडेक्स में कराची से बेहतर कारकर्दगी दिखाता है। ये फ़र्क सिर्फ आखिरी 3 शहरों तक महदूद नहीं। तेहरान जो 164वें नंबर पर है और यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव जो 166वें नंबर पर है, दोनों संगीन इलाकाई और बैनुल-अक़वामी कशीदगी का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद दोनों शहर मजमूई रैंकिंग में कराची से बेहतर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से कराची को 52 नंबर मिले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कराची की सूरत हाल कई हवालों से उन शहरों से मिलती जुलती नजर आती है जो जंग से मुतासिर रहे हैं। हालांकि कराची एक ऐसे मुल्क का मुआशी मरकज़ है जहाँ कोई खाना जंगी नहीं हो रही। माहौल और शहरी ज़िंदगी के मायार के लिहाज से कराची की सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक है। कल्चर एंड एनवायरनमेंट के इंडेक्स में इसे सिर्फ 36 नंबर मिले हैं। इसमें फ़ज़ाई आलूदगी, तफरीही सहूलतें, सकाफ़ती सरगर्मियाँ, अवामी मकामात और मजमूई शहरी माहौल शामिल होते हैं। कराची की फ़ज़ा सनती फजले, गाड़ियों के धुएँ, गर्दो गुबार, तामीराती सरगर्मियों और कमज़ोर माहौलियाती निगरानी की वजह से मुसलसल ख़राब होती जा रही है। इस इंडेक्स में कराची पूरी दुनिया में सबसे नीचे है, यहाँ तक कि दमिश्क, तेहरान और तराबलस से भी पीछे है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि कराची का शहरी माहौल इस हद तक ख़राब हो चुका है कि इसने शहर की आलमी रैंकिंग को नुमाया तौर पर मुतासिर किया। और इसके बरक्स तालीम कराची की सबसे मजबूत शोबे के तौर पर सामने आने वाली चीज़ है। इस शोबे में शहर को 75 नंबर मिले हैं जो इसकी मजमूई रैंकिंग को मज़ीद नीचे जाने से रोकते हैं। तालीम के शोबे में कराची ढाका के 67, तराबलस के 58 और दमिश्क के 33 नंबरों से वाज़ेह तौर पर आगे है। ख़ास तौर पर दमिश्क के मुकाबले में ये फ़र्क बहुत नुमाया है क्योंकि वहाँ बरसों की जंग ने तालीमी निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचाया। कराची में निजी शोबे, फलाही इदारों और मकामी तालीमी नेटवर्क्स ने ऐसे हालात में भी तालीम को किसी हद तक मुस्तहकम रखा है। सेहत का शोबा भी निस्बतन बेहतर है। कराची को सेहत के इंडेक्स में 54 नंबर मिले हैं। अगरचे सरकारी अस्पतालों पर शदीद दबाव है, वसाइल महदूद हैं और मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ शहर में पाकिस्तान के चंद बेहतरीन निजी अस्पताल, खुसूसी इलाज के मराकज़ और फलाही तिब्बी इदारे भी मौजूद हैं। इसी वजह से कराची सेहत के शोबे में ढाका के 42, तराबलस के 50 और दमिश्क के 33 नंबरों से बेहतर कारकर्दगी दिखाता है।